आम का सीजन आए और कूचे का अचार ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मेरे तरीके से कूचे का अचार बनाइए, आप बार बार यही तरीका अपनाएंगे। तो इसके लिए हम कलमी आम ले लिए हैं 3, क्योंकि शहर में यही आम मिलते हैं। अक्सर कूचे तो खट्टे आम से ही बनाए जाते हैं, लेकिन यही आम मिले। और मैं 2 कली लहसुन ली हूँ। 2 कली मतलब समझते हैं ना, कली जो गुद्दा रहता है, 2 गुद्दा, उसे मैं छील ली हूँ। लहसुन और मिर्च ली हूँ लहसुन के बराबर। मिर्च तीखी वाली है। तो हम यहाँ पे आम को ऊपर नीचे काट लेंगे और इन सब चीज़ों में मिर्ची को और आम को अच्छे से धो लेना है, पोंछ लेना है। एक भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी होंगे तो अचार में हमारे फंगस लग जाएंगे या फिर ख़राब होने लगेंगे। इसीलिए धो के पोंछ लेना है। तो यहाँ पे मैं छिलका उतार ले रही हूँ। और एक बात का ध्यान रखना है कि आम को जब भी आप ग्रेट करें या फिर कद्दूकस करें, स्टील का ही चीज़ यूज कीजिएगा, क्योंकि आप लोहे से कीजिएगा तो काले पड़ जाएंगे और हम लोगों को इसे धोना नहीं है फिर। इसीलिए आप स्टील का ही चाकू यूज कीजिए, या फिर जो छीलनी भी है, जिसे छील रहे हैं, वो भी स्टील का ही यूज कीजिएगा तो बेहतर होगा। तो हम लोग सारे छिलके को उतार लेंगे। और गाइस, ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। मैं ये अक्सर बनाती हूँ, ये मेरे घर का रेसिपी है, झारखंड से मैं हूँ। तो ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। और इसमें हम कुछ सीक्रेट मसाले डालेंगे। वो सीक्रेट मसाले क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, और सीक्रेट मसाले डालने के भी तरीके बताएंगे, जिससे अचार में स्वाद बढ़े। तो इसके लिए हम सारे आम को अच्छे से छील लिए हैं, देख सकते हैं। फिर आम को हम लोग को बाद में करेंगे। फिर जो छिलका है वो वेस्ट है। कुछ लोग छिलके का चटनी बना के भी खाते हैं, लेकिन हम लोग इसे वेस्ट समझते हैं। गाय को या फिर किसी को दे देंगे छिलके। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर ली हूँ, देख सकते हैं। आपके पास जो ग्रेटर है आप उस ग्रेटर का यूज कीजिए, और नहीं है तो आप पतले पतले काट सकते हैं। और कूचा अक्सर कूट के बनाया जाता है, लेकिन हम लोग ग्रेट करके बनाएंगे। तो मैं जो लंबे वाले हैं उससे मैं ग्रेट कर रही हूँ। लंबे लंबे थोड़े से निकलेंगे, क्योंकि छोटे वाले से ग्रेटर में ग्रेट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं लंबे वाले यूज कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और नहीं है आपके पास ग्रेटर तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा किसी चीज़ से कूच भी सकते हैं। तो हम लोग सारे आम को ऐसे ही ग्रेट करेंगे। एक मैं कर रही थी और एक आम मेरा बच्चा लेके चला गया था, फिर मैं बाद में उससे लेके आई आम, इसीलिए आपको यहाँ 2 ही आम दिख रहे हैं। तो सबको ऐसे ही करना है। और आँठू वाला जो पार्ट है, आँठू को नहीं डालना है, कुहू वगैरह को नहीं डालनी है, सिर्फ आम को ही डालनी है। तो अच्छे से कद्दूकस कर लेनी है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा सारा आम हमने कद्दूकस कर लिया, जो 3 आम लिए थे। देख सकते हैं कि कैसा ग्रेटर हुआ है। जो लास्ट में जो बचा वो अच्छे से ग्रेट नहीं हो पाया, तो हम लोग उसे पतला पतला काट लिए गए हैं। इसके बाद फिर ये जो लहसुन है और मिर्च है, इसको फिर हम लोग आगे काम करेंगे इसका। तो यहाँ देख सकते हैं कैसे आम दिख रहे हैं, पतले पतले लेयर जैसा दिख रहा है। उसके बाद ग्रेटर का काम ख़त्म हुआ। फिर यहाँ पे मिर्चा है, लहसुन है। मिर्चा को हम लोग बारीक बारीक काटेंगे। आप मिर्चा को या तो छोटे छोटे भी काट सकते हैं, या तो गोटा भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। ऑप्शन आपको मैंने बता दिया है। देखिए, सबसे पहले कोई भी मसाला डालिए, टेस्ट वही आता है, लेकिन इंसान घुमा फिरा के बनाता है। तो हम घुमा फिरा के वाला आइडिया नहीं बताएंगे, जो नॉर्मल बनती है जिससे टेस्ट आती है, मैं वही तरीका बताऊंगी आपको। तो यहाँ मैं लहसुन को भी ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहे तो लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं। और मिर्चा को मैं छोटे छोटे पीस में ही कटिंग की हूँ। और ये मिर्चा तीखा वाला है, और बिना तीखा वाला हो तो आप मिर्चा की मात्रा बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग तीखा रखिएगा।
इसके बाद ये हमारा हो चुका है। अब मसाले, जो सीक्रेट मसाले वो डालेंगे। इसके लिए हम 1 चम्मच लिए हैं सौंफ, 1 चम्मच लिए हैं मंगरीला अजवाइन, यहाँ सरसों लिए हैं 1.5 चम्मच के करीबन। उसके बाद आधा, थोड़ा सा कम लिए हैं मेथी दाना 1 चम्मच से। फिर थोड़ा सा काली मिर्च लिए हैं, ये स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये मसाला बहुत ही अच्छा खुशबू देती है, ये अचार मसाला, और इसमें अक्सर यही मसाले पड़ते हैं। और इस मसाले को लो फ्लेम पे आपको भूननी है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि इसका थोड़ा कलर चेंज ना हो। देख सकते हैं हमारा मसाला भून चुका है। अब फ्लेम को बंद कर लेंगे और उसी में चलाते हुए ठंडा करनी है, क्योंकि अब तवा गरम है। अगर ऐसे ही रहेगा तो हमारा ये जो अचार मसाला है ये जल जाएगी, इसीलिए चलाते हुए ठंडा करनी है। जब थोड़ी ठंडी हो जाए फिर हम लोग इसे गिलास में ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास बुकने के लिए कुछ भी नहीं है, गिलास में ही कूटते हैं हम लोग, तो इसीलिए मैं गिलास में ही डाल रही हूँ। क्योंकि इसे हम लोग हाथ से कूटेंगे तो ज़्यादा स्वाद पड़ेगा, मशीन का अच्छा नहीं रहता है, टेस्ट ही बदल जाता है। तो इसीलिए इसे हम लोग हाथ में कूटेंगे। अगर आपके पास बुकनी है या फिर सिलेट है जिसमें मसाला पीसते हैं तो आप उसमें पीस सकते हैं, और नहीं है उस स्थिति में आप ग्राइंडर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ग्राइंडर को गर्म होने तक नहीं पीसना है, क्योंकि ग्राइंडर में आप गर्म होने तक पीसिएगा तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है थोड़ा सा, इसीलिए। तो देख सकते हैं हमारा कूट चुका है। मसाला को थोड़ा दरदरा ही कूटना है, ज़्यादा महीन नहीं कूटना है। देख सकते हैं हमारा थोड़ा सा मेथी दाना दिख रहा है, पूरा ग्राइंड नहीं हुआ है। उसके बाद इधर हम लोग कढ़ाई चढ़ाए हैं और इसमें हम तेल डालेंगे, सरसों का तेल। अक्सर अचार मसाले सरसों का तेल से ही बनाया जाता है, और सरसों का तेल में एक सौंधी सी खुशबू आती है। तो हम लोग तेल को गरम करने के लिए चढ़ाए हैं, इधर हम मसाले वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ हम आम डाल दी है कढ़ाई में, क्योंकि मेरे पास कोई पतीला है नहीं अचार बनाने को, तो हम कढ़ाई में ही बनाएंगे। इसके बाद लहसुन को डाल देंगे और मिर्ची को भी इसी में डाल देंगे। जब ये डल जाए उसके बाद फिर इसमें हम आगे का मसाला डालेंगे। इसके लिए हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाले हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है बिना तीखी वाली। उसके बाद जो हम लोग बुके थे अभी, बुकनी मसाला, जो अचार का मसाला बुके थे, वो हम पूरा डाल देंगे। ये हम थोड़े थोड़े करके डाल रहे हैं, लेकिन हम पूरा ही मसाला डालेंगे, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट के हिसाब से लिए थे। और यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे, करीबन 1.5 चम्मच के करीबन नमक गया है, क्योंकि आम खट्टी होती है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला जाता है। उसके बाद तेल धुआंधार गर्म हो जाए उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं जब तेल धुआंधार गर्म हो जाए तभी डालनी है, कच्ची तेल को नहीं डालनी है। बहुत सारे लोग कच्चे तेल भी डालते हैं, लेकिन गरम करके डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें फंगस नहीं पड़ेंगे और ये काफ़ी टाइम तक सही रहेंगे। और इसमें अगर पानी वगैरह नहीं डालिएगा और बहुत साफ़ सुथरा तरीके से बनाइएगा तो कूचा का अचार काफ़ी सालों तक भी रह जाता है, ख़राब नहीं होती है। फिर जब मिक्स हो जाए फिर हम थोड़ा सा मेथी का दाना डाले हैं, क्योंकि गोटा गोटा जो मेथी का दाना होता है उसको डालने से उसमें एक खुशबू रहती है और बहुत ही टेस्ट रहती है और अचार ख़राब भी नहीं होती है। तो इसीलिए हम मेथी का दाना डाले हैं। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा गाइस। और ये रेसिपी आपको कैसी लगे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ये हमारे तरीके से बनाया हुआ है, हमारे घर में अक्सर यही तरीका अपनाया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसे हम कांच के बर्नर में डाल देंगे, क्योंकि मेरे पास छोटा सा कांच का बोतल था तो मैं इसी में डाल रही हूँ। आपके पास हो तो आप बड़े से डालिए, और नहीं है कांच का बोतल तो आप ऐसे ही प्लास्टिक का बोतल में भी डाल सकते हैं। और चाहे तो धूप दिखा सकते हैं या फिर ऐसे भी रख दीजिएगा तो अपने आप ही पानी उसमें सूख जाएगा। आप इससे रोटी के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, कचौड़ी के साथ खाइए या फिर ऐसे भी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और ये रेसिपी बहुत ही यूनिक था और इस रेसिपी को बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।